हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। और फॉर्मूला सीरीज की ये एक नई वीडियो है जिसमें हम एक एक्सेल के नए फॉर्मूले के बारे में सीखने वाले हैं जो है टैक्स स्प्लिट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है फॉर्मूला सीरीज की, तो टेक्स्ट फंक्शन में हमने लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन का यूज किया था। और आपने देखा था किस तरह से हम किसी भी नेम्स में से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे। और आपने देखा था ये फॉर्मूला बहुत ही लेंथी था, हमें इसमें इसकी टोटल लेंथ पता करनी पड़ती थी 100 टेक्स्ट की, फिर सेकंड स्पेस, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस काफी लंबा होता था। अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। मिड का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक वास्ट फॉर्मूला है और ये बिगिनर की फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं। बट वहीं अगर अदर हैंड पे हम बात करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन की, तो ये एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है और ये वो सारे काम कर सकता है जो आपका टेक्स्ट टू कॉलम करता है। और अगर हमें टेक्स्ट को स्प्लिट करना है बेस्ड कोई डिलिमिटर के, तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने सेम नाम्स यहाँ पर क्या है कॉपी कर लिया है और इस बार में लेफ्ट, राइट या मिड फॉर्मूले की जगह टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आप देखेंगे मैं पहले फर्स्ट नेम के आगे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला जो है काफी लॉन्ग फॉर्मूला है, बट आप घबराइएगा मत, मैं बिल्कुल सिंपल इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है टेक्स्ट की। हम अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब सेकेंड आर्गुमेंट में हमसे पूछ रहा है कॉलम डिलिमिटर, ठीक है। अब क्योंकि जब हम इस एग्जाम्पल में जो नाम है अनिल कुमार, जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे क्या डिफरेंट कॉलम्स में जाने वाला है, तो हम कॉलम डिलिमिटर में ही इंटरेस्टेड है। अब कॉलम डिलिमिटर में इसे स्प्लिट करने के लिए हमें वो कॉमन कैरेक्टर इसमें डालना पड़ेगा जिसके बेस पे हम इसे स्प्लिट कर पाए। अभी के केस में अगर आप इस नाम को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम तीनों नेम स्पेस के साथ डिलिमिटेड है यानी सेपरेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम डिलिमिटर की जगह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस को एंटर कर दूंगा, देन मैं कॉमा प्रेस करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ इसके बाद की सारी ही वैल्यू ऑप्शनल है क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें अभी रो डिलिमिटर की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉमा प्रेस करूंगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो इसने हमसे पूछा है वो है इग्नोर एम्प्टी सेल्स और इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो हमें अगर एम्प्टी सेल्स आते हैं तो उसे एक्सक्लूड करना है, तो हम इग्नोर करके ट्रू पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। दूसरा, क्या हमें मैच को केस सेंसिटिव रखना है या इनसेंसिटिव, तो हमें इनसेंसिटिव रखना है, केस सेंसिटिव में कोई मतलब नहीं है। और पैड विड्थ को हमें भी कुछ भी यूज नहीं करना, तो हम इसे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा और ये जो नाम हमने सेलेक्ट किया था अनिल कुमार सिंह, वो तीनों ही वो स्प्लिट हो गया है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे पेश करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंस, के और गुप्ता जी आ गया है। अगर मैं फिलहाल इसमें से गुप्ता जी को अगर रिमूव कर दूंगा तो आप देखेंगे अब हमारे पास केवल फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ही आ रहा है। और अगर मैं इसमें कुछ और चेंज कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया। साथ ही अब मैं चाहूं इसके बाद अगर कुछ और भी लिख दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं XYZ ही यहां टाइप कर देता हूं, तो आप देखेंगे वो भी हमारा नेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट हो गया है। सो टेक्स्ट स्प्लिट एक लेटेस्ट फॉर्मूला है जो एक्सेल के स्पिल फंक्शन को यूज करता है, जो कि ऑटोमेटिक सेल में फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देता है। यानी जैसे ही इसमें से मैं अब XYZ रिमूव करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे फंक्शन से भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल जिससे हमने टेक्स्ट स्प्लिट में फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम को अलग किया। अदर एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक फोन नंबर डिक्शनरी को यूज करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास कुछ फोन नंबर हैं जिनमें अलग अलग STD कोड है और रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे STD कोड और लैंडलाइन नंबर्स को अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा। मैं इस बार टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इस बार जो हमारा कॉलम डिलिमिटर रहेगा
वो रहेगा डैश, ठीक है, जिसे माइनस साइन भी कहते हैं। हमें रो डिलीमीटर की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कॉमा प्रेस करेंगे, ट्रू करेंगे, कॉमा करेंगे और केस इनसेंसिटिविटी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा और पैड विड्थ की जगह हम इसको ब्लैंक कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया हमारे पास एसटीडी कोड अलग और लैंडलाइन नंबर अलग हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है और आप देखेंगे इजीली क्या है, ये स्प्लिट हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया, इस फॉर्मूले की खासियत यह है कि अगर हम कोई नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इसमें लिखते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक क्या है, स्पिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी खासियत है टेक्स्ट स्प्लिट की कि ये केवल कॉलम पे नहीं बल्कि रोज पे भी काम करता है। आपके पास कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपके पास मल्टीपल कुछ नाम या कुछ डिटेल्स ऐसी होगी जो कॉमा सेपरेटेड होंगे और आप इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते होंगे, बट इसे भी हम बहुत ही इजीली टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं किसी भी सेल में टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को लिखूंगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और इस बार कॉलम डिलीमीटर की जगह मैं रो डिलीमीटर डालूंगा। अब इससे होगा क्या कि जब हमने कॉलम डिलीमीटर लिया था तो जो हमारा फॉर्मूला स्पिल हो रहा था वो कॉलम्स में हो रहा था, बट जब हम रो डिलीमीटर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा एंटर कर देंगे, इस बार जब एक्सट्रैक्शन होगा तो वो रोज में होगा। हमेशा की तरह हम इसे ट्रू 1 कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जितने भी सिटीज का नाम हमने एग्जांपल 3 में लिया था वो सारी ही सिटी हमारी सारी रोज में स्पिल हो गई हैं और ये डायनेमिकली चेंज भी हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सो आई होप आपको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई और यूज केस है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।